किसी त्योहार पे खेलना या किसी त्योहार पे शराब पीना जायज नहीं है। शराब साल के 360 दिन हराम है, जुआ साल के 360 दिन हराम है। तो सूरह आले इमरान की इस आयत की रोशनी में चंद बातें मैंने रखी हैं और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि कारी अब्दुल बासित साहब, बड़ी मीठी आवाज थी उनकी, बड़ी मोहब्बत से बोलते थे। आज उनके बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप की वरासत को संभाला है, मदरसे को चला रहे। जिसको कयामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा लेगा और जन्नत में दाखिल कर लेगा, वही कामयाब होने वाला है। दुनिया में कितनी दौलत थी, कितना पैसा था, कितना नाम कमाया था, कितना स्मार्ट था, कितना हैंडसम था, उसकी बीवी कैसी होती, उसके बच्चे कैसे थे, ये हमारी नजर में कामयाबी हो सकती है, मगर अल्लाह की नजर में कामयाबी क्या है? फरमाया फमन ज़ोज़ियानिन्नार, कयामत के दिन जिसके बारे में अल्लाह की अदालत में यह फैसला हो जाए कि इसको जहन्नम में नहीं डालना है, इसको जन्नत में डालना है, वही कामयाब होने वाला है। मेरे भाई, दुनिया में कोई आईएएस का एग्जाम पास कर ले, कोई आईपीएस का एग्जाम पास कर ले, कोई पुलिस की भर्ती का एग्जाम पास कर ले, कोई टीचिंग के एग्जाम में पास हो जाए, अखबार में नाम आता है, घर वाले मिठाई बांटते हैं, मेरे बेटे ने नीट पास कर लिया, मेरा बेटा आईएएस के एग्जाम में पास हो गया, मेरी बेटी ने मेडिकल का एग्जाम पास कर लिया। जरा सोचो कितनी खुशी का लम्हा होगा जब कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में यह फैसला होगा, मेरा ये बंदा पास हो गया, ये मेरा बंदा पास हो गया, इसको जन्नत में लेके जाओ। और उस इंसान के लिए कितना अफसोस का मकाम होगा जिसके बारे में यह फैसला होगा कि उसके बारे में अल्लाह कहेगा इसको जहन्नम में लेके जाओ। मेरे अजीजों, कामयाबी ये है, इस कामयाबी को हासिल करना है, इसके लिए हमें मेहनत करना है। जहन्नम से हम कैसे बच जाएं और अपने परिवार को हम कैसे बचा लें, इस पर हम मेहनत करें, इस पर हम काम करें, ये करने का काम है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग से बचा लिया तो कौन सा कमाल किया। दुनिया की आग में इंसान एक बार जलेगा, जल के खत्म हो जाएगा, मगर कयामत के दिन की जो जहन्नम की गर्मी होगी मेरे भाइयों, वो बार बार जहन्नम की आग में इंसान को जलाया जाएगा, तड़पाया जाएगा। जहन्नम का अजाब सहन नहीं कर सकते हम, बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कुरान कहता है जहन्नम की आग से अपने आप को बचाने की तैयारी। और चौथी बात जो इस आयत में अल्लाह ने बयान की, फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। जिस दुनिया के चक्कर में पड़कर तुम अल्लाह को भूल के बैठे हो, जन्नत को भूल के बैठे हो, रसूल को भूल के बैठे हो, आखिरत को भूल के बैठे हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, अपने महल में सोने चांदी के बर्तन में खाते थे, आज कब्र के नीचे दफन हैं, उनके महल खंडर बन गए, उनका नामो निशान दुनिया से मिट गया। ये दुनिया बेवफा है, बेवफा थी और बेवफा रहेगी। दुनिया से इश्क मत करो मेरे भाई, दुनिया से इश्क मत करो। दुनिया गद्दार है, दुनिया बेवफा है। दुनिया की हैसियत क्या है? हारून रशीद बहुत बड़ा खलीफा है, अपने दौर के बहुत बड़े आलिम अल्लामा इब्न सम्माक के पास आता है और कहता है इमाम साहब, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं मुसलमानों का खलीफा हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ नसीहत कर दीजिए, कुछ समझा दीजिए, कोई कीमती बात बता दीजिए। इब्न सम्माक ने कहा अमीरुल मोमिनीन बुरा मत मानिएगा, मैं बस एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। मान लीजिए आप किसी सहरा में जा रहे हैं, सारा सामान आपका खत्म, खाने पीने की सारी चीजें खत्म, और आपको बहुत जोर की प्यास लगी है, और प्यास इतनी जोर की लगी है कि अगर पानी नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। एक आदमी आता है और एक प्याला पानी आपको कहता है कि एक प्याला पानी मैं दूंगा, शर्त यह है कि आप अपनी आधी बादशाहत मुझको दे दे। तो ऐ अमीरुल मोमिनीन,
आप क्या करेंगे? उसको बादशाहत दे देंगे और पानी लेकर के जान बचाएंगे या बादशाहत बचाएंगे? हारून रशीद ने कहा, मैं बादशाहत दे दूंगा, आधी बादशाहत दे दूंगा और पानी ले लूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पानी आपने पी लिया, पानी बॉडी के अंदर रुक गया, पानी थम गया, पेशाब लगा है मगर पेशाब का रास्ता बंद हो गया, पेशाब नहीं निकल रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, अगर पेशाब न हुआ तो आप मर जाएंगे, जिंदगी के आखिरी कगार पे पहुंच गए। अब एक दूसरा इंसान आया, उसने कहा, हारून रशीद, मैं तेरा पेशाब जो रुका है उसको खोल सकता हूं, तेरा पेशाब हो जाएगा, तेरे बदन में जो पानी रुका है बाहर निकल जाएगा, कंडीशन ये है कि तू अपनी आधी हुकूमत मुझको दे दे। तो क्या आप उसको दे देंगे? हारून रशीद ने कहा, हाँ मैं दे दूंगा। हारून रशीद ने कहा, हाँ मैं दे दूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, बस यही पैगाम है, इस बादशाहत पे गुरूर मत कीजिएगा, इस सल्तनत पर धोखा मत खाइएगा, इस सल्तनत की औकात एक प्याला पानी और पेशाब के चंद कतरे है, इससे ज्यादा इस हुकूमत की हैसियत नहीं है, इस बादशाहत की हैसियत नहीं है। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, कल नहीं होंगे। आज अपने पैसे पर आपको गुरूर है तो कान खोल के सुन लो, आपसे ज्यादा पैसा कारून के पास। अगर आप गांव के प्रधान हैं, आप इलाके के मिनिस्टर हैं, अपने इलाके की बड़ी हस्ती हैं और आपको बड़ा नाज है कि साहब मेरा बड़ा नाम है, मेरी बड़ी शान और शौकत है, आपसे ज्यादा शान और शौकत फिरौन की थी, आपसे बड़ी बादशाहत नमरूद के पास थी, न नमरूद की बादशाहत उसके काम आई, न फिरौन की सल्तनत उसके काम आई, न कारून की दौलत उसके काम आई, न कौम आद की ताकत उसके काम आई, न कौम समूद का पावर उसके काम आया। मेरे प्यारे साथियों, अगर काम आने वाली कोई चीज है, अल्लाह का दीन काम आएगा, आपके नेक अमल आपके काम आएंगे, ईमान आपके काम आएगा, आपका अकीदा आपके काम आएगा। मेरे अजीजों, सूरह आले इमरान की आयत में 4 सबक हमें मिले। पहला सबक, मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये मदरसे वाले चंदे के लिए आपसे अपील कर रहे हैं, और आप इतने भी गरीब नहीं हैं 150 आप न दे सके, मगर आज नहीं दे रहे हैं, और जब मर जाएंगे तो बेटा क्या करेगा? जिंदगी में कभी बाप की तरफ से सदका नहीं किया, कभी बाप ने खुद सदका नहीं किया, मर गया तो बेटा क्या कर रहा है? बाप की तरफ से मदरसा बनवा रहा है, बाप की तरफ से ट्यूबवेल लगवा रहा है, माँ की तरफ से मस्जिद में कुरान दे रहा है। अरे जिंदगी में माँ बाप की कदर करो और जिंदगी में सदका खैरात किया करो। अल्लाह के नबी से पूछा गया, सबसे अफजल सदका कौन सा है, सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? आपने फरमाया, अंत सद्दका व अंत सहीहुन शहीहुन तक्शल फक्रा व तअमलुल गिना। सबसे बेहतरीन सदका ये है, तंदुरुस्ती की हालत है, माल की मोहब्बत है, पैसा बहुत है, माल की मोहब्बत है, तंदुरुस्ती है, और डर है कि पैसा खत्म ना हो जाए और पैसा आने की उम्मीद है। ऐसी सिचुएशन में जो सदका किया जाए वो सबसे बेहतरीन सदका है। मेरे अजीजों, सदका खैरात करने के लिए, नेकी के काम में हिस्सा लेने के लिए मौत का इंतजार मत करो। मौत आएगी और पल भर में आपका फैसला कर देगी, मौत आपका काम तमाम कर देगी। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। माल के चक्कर में कहीं अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में कहीं अल्लाह को भूल न जाना। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और जो ऐसा करेगा बहुत नुकसान उठाएगा। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। और ऐ ईमान वालो, हमने जो रोजी दी है उसमें से खर्च करो इसके पहले कि मौत आ जाए। फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन।
कहीं ऐसा न हो कि मौत के आने के बाद तुम कहो कि अय अल्लाह 1 घंटे का टाइम और दे दे, 1 मिनट का टाइम और दे दे, मैं तेरी राह में सदका करना चाहता हूँ, मैं नेक बनना चाहता हूँ। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, लेकिन अल्लाह का कानून ये है, मौत आ गई तो 1 सेकंड पहले नहीं मर सकते, 1 सेकंड बाद में नहीं मर सकते। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 10 अक्टूबर 2020 की वो शाम, 10 अक्टूबर 2020 की वो रात जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था और मैं बनारस के अपने घर के बहुत करीब के हॉस्पिटल में माँ को लेके जा रहा था। हार्ट अटैक आया था, शुगर की पेशेंट थी वो, और बाइक पर बिठाकर पीछे मेरा छोटा भाई बैठा था। और हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर जैसे ही हम दाखिल हुए थे, माँ का जिस्म बेजान होके बाइक से नीचे गिरा था। और जब हम लोगों ने सारे भाई वहां पहुंच चुके थे, और जब माँ को उठा करके हम लोग आईसीयू में लेके जा रहे थे, तो नेचुरल बात होती है, मरने के बाद इंसान की बॉडी का वजन बढ़ जाता है। वजन से अंदाजा लग गया कि अब रूह निकल चुकी है, अब मौत आ चुकी है। हमारे पास करने को बातें बहुत थी। हम लोग कह सकते थे 5 मिनट पहले लाए होते, डॉक्टर ने देखा होता, ये हुआ होता, वो हुआ होता। ये सब बहाने अपनी जगह, कुरान की ये आयत अपनी जगह, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत तो अपने वक्त पर आती है मेरे भाई। इसलिए अपने नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूँ, सीमांचल के जलसों में मैं कहीं कहीं बड़ी बेहयाई भी देखता हूँ, सड़कों पर लड़के लड़कियों का जमघट भी देखता हूँ, बड़ा ऐसा माहौल में देखता हूँ, पूरे इंडिया में वो माहौल कहीं नजर नहीं आता। मेरे भाइयों, ये जलसे, ये प्रोग्राम ठीक है, इदारे वालों के अपने मसाइल हैं, मदरसों की अपनी मजबूरी है, जलसा कराने बगैर उनको चंदा नहीं मिलेगा। जलसा आप कराइए, शौक से कराइए और तकरीर आप कराइए, मगर मैं घसिया घाट के मदरसे के जिम्मेदारों से भी कहना चाहूंगा, और वीडियो बन रहा है, सीमांचल के तमाम मदरसों के जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब अपने जलसों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, औरतों का इंतजाम रखो, लेकिन सख्ती से मना कर दो। कोई मेला ठेला नहीं लगेगा, कोई औरतों के सामान की दुकान नहीं लगेगी, कोई सड़क और चौराहे पर मर्दों और औरतों का जमघट नहीं लगेगा। और अगर नहीं कर सकते तो फिर जलसे बंद कर दो मेरे भाई, जलसे बंद कर दो। ये मेले के नाम पर अगर मर्दों औरतों का जमघट होता है तो उतना बड़ा गुनाह नहीं है, उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह बड़े बड़े बैनर लगा के, बड़े बड़े फाटक लगा के, बड़े बड़े उलमा की तकरीर करा के, और सड़कों पर मर्दों औरतों का जब हम जमघट देखते हैं, जवान जवान लड़कियां जा रही हैं और जवान लड़के उनको देखकर आवाजें कस रहे हैं, इशारेबाजी कर रहे हैं, नैन मटक्का हो रहा है, ये मंजर देखकर वल्लाह दिल को तकलीफ होती है। और मैं ये सोचता हूँ 2009 से मैं सीमांचल में आ रहा हूँ, 15 साल हो गए, हर साल आ रहा हूँ, तकरीरें कर रहा हूँ, लेकिन हालात जस के तस है, बल्कि और बुरे हो रहे हैं। हालात कब सुधरेंगे मेरे भाई? हम कब जागेंगे, कब होश में आएंगे, कब हम चेतेंगे, कब अपने अमल को हम सुधारेंगे? मेरे अजीजों, आज की तकरीर में यही पैगाम दे रहा हूँ कि इसके पहले कि मौत आ जाए और ये गुनाह करते हुए अल्लाह के यहाँ हम चले जाएं, अपने अमल की इस्लाह कर लो मेरे भाई, अपनी बुराइयों से तौबा कर लो। और याद रखो, तौबा करने के लिए कल का इंतजार मत करो, जाओ अपने कमरे का दरवाजा बंद करो, जिस तरीके से बैठ करके बंद कमरे में मोबाइल देखते हो, जाओ अपने कमरे की लाइट भी बंद कर दो, दरवाजा भी बंद कर दो, और वजू करके अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ और सोचो कि अब तक की जिंदगी कैसी गुजरी थी। अपने गुनाहों को याद करो, अपने खताओं को याद करो, और अगर अल्लाह की बारगाह में रोते हुए 2-4 कतरे आंसुओं के गिर गए, वल्लाह कह रहा हूं, इन आंसुओं की बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ, इन आंसुओं की बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह को 2 चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, मिन कतरतैन, 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। कतरतु दुमुइ मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसू का कतरा, वह कतरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, और एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहता है। मेरे अजीजों, तौबा कर लो, जवानी में तौबा कर लो, अपनी ताकत के दौर में तौबा कर लो,
कल बुढ़ापे में तौबा करने का कोई मतलब नहीं होगा। दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम मी शवत परहेजगार। जवानी में तौबा करो, ये नबियों का तरीका है। बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, शरीफ बन गए तो कौन सा कमाल किया। ये रात का टाइम है मेरे भाई, ये बड़ा सुहाना वक्त है, बड़ी बरकत वाला वक्त है। इस वक्त हम अल्लाह ताला से अगर तौबा करेंगे, अल्लाह से रुजू करेंगे, मुझे यकीन है अल्लाह जरूर हमारी तौबा को कबूल करेगा। और जब सच्ची तौबा कर लो तो अब तक जो गुनाह का काम करते थे उस गुनाह से बाज आ जाओ, उस गुनाह को छोड़ दो। अगर मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते थे, यही से तौबा कर लो, नहीं करेंगे। अगर ज़िनाकारी और बदकारी में मुलव्विस थे, अगर इग़लामबाजी में मुलव्विस थे, अगर हराम का कोई कारोबार करते थे, अगर आज मैं भी आ रहा था, रास्ते में हमारी कार के ड्राइवर ने कहा, रास्ते में कई जगह गैर मुस्लिमों का की बस्ती गुजरी, ड्राइवर ने कहा मौलाना साहब एक बात बोलूं आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगा कि बिहार में और खास तौर से हमारे इस इलाके में आज के दिन हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम बहुत जुआ खेलते हैं, और उनका ये मानना है, गैर मुस्लिम भाइयों का ये मानना है कि दिवाली की रात जो जुआ खेलेगा और जीत जाएगा वो साल भर हमेशा जीतेगा, वो कभी हारेगा नहीं। ये मान्यता है उनकी। और एक दिन पहले भी धनतेरस का त्योहार था, आपने देखा होगा मार्केट में बड़ी भीड़ लगी थी, बड़ी भीड़ लगी थी। धनतेरस वाले दिन हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का ये मानना है कि कुछ न कुछ सामान उनको खरीदना है, चाहे झाड़ू ही खरीदेंगे मगर खरीदेंगे। और आज अभी हम लोग चाय पीने के लिए रास्ते में रुके तो एक साहब ने बताया कि दुकानदार फोन पे नहीं ले रहा, वो कैश चाहिए उसको। उसने कहा हम फोन पे से पेमेंट नहीं लेंगे, आज के दिन हम कैश लेते, हम फोन पे नहीं लेते। तो ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ आस्था के नाम पे बहुत सारी चीजें अंधविश्वास हैं जो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी आ रहा है। मेरे भाइयों, अंधविश्वास से बचो। और जुआ खेलना हमेशा हराम है इस्लाम में। गैर मुस्लिम भाइयों के एक त्योहार खेल रहे हैं मगर हमारे मजहब